साथियों, अपने जीवन में खुश और सुकून से रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या हम इसे जानते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में खुशी और सुकून के साथ रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात ही चाहिए होते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे हम अपने एक सपने की तरफ बढ़ते हैं, वह सपना भी हमारी तरफ बढ़ता है। यदि हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जीवन में शांति चाहते हैं। हमें अपने जीवन में शांति की अभिलाषा होती है। साथियों, हमारा अतीत तो पहले ही बीत चुका है, भविष्य का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमारे जीने के लिए बस अभी का ही क्षण उपलब्ध है, क्योंकि हमारी मुस्कान ही हमारे चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से, अपने क्रोध से, अपने मन के व्यर्थ के विचारों से कभी भी मिटने नहीं देना है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की बुराइयों का त्याग नहीं कर सकते, तब तक हमारा मन कभी भी शांत नहीं होगा। साथियों, अधिक क्रोध और लालच की वजह से हमारे मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। हमें इनसे बचना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन से अशांति दूर हो सकती है, तभी हमें हमारे जीवन में खुशी और सुकून प्राप्त हो सकता है। आप सभी मानेंगे कि इस मानव जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि शांति है। हमारे जीवन में जो दौड़ लगी है, वह इसी शांति के लिए है, इसी खुशी और सुकून को पाने के लिए ही है। कोई धन से शांति खरीदना चाहता है, कोई अपने पद से और कोई सत्ता में रहकर, कोई अधिकार के बल पर। सच तो यह है कि हमें अपने जीवन में शांति, खुशी और सुकून पाने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत नहीं होती। जीवन में शांत और सुखी हर कोई बन सकता है, जबकि धनवान हर कोई नहीं बन सकता। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति में कुछ बनने की इच्छा होती है, यही उसकी अशांति का मूल कारण है। जैसे कि दूसरे जैसा मकान, दूसरे जैसा अधिकार, दूसरे की जैसी कार, दूसरे के जैसा मोबाइल और दूसरे के जैसे वस्त्र। इस प्रकार की नकल से हमारे भीतर एक तरह की प्रतिस्पर्धा का भाव जन्म लेता है, परंतु वह ये भूल जाता है कि इसी प्रतिस्पर्धा से उसके जीवन में संघर्ष और संघर्ष से असंतोष और असंतोष से अतृप्ति और फिर केवल दुख ही प्राप्त होता है। साथियों, जो भी व्यक्ति बाहर से स्वयं को पूर्ण समझता, वह दरअसल जीवन में बहुत अशांत है। जो व्यर्थ के साधनों में सुख की खोज करता है, वह सुख दुख रूपी दो पाटों के बीच फंस कर समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में हम सभी की अपेक्षा है कि हम शांति के लिए अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। वैसे तो हमें आज के माहौल में विज्ञान ने अपने तथ्यों से अवगत कराया है और विजयी बनाया है, परंतु उसके साथ साथ हमारे भीतर एक डर और खाली स्थान से भी उसे भर दिया है। आज का ये समय हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। इस समस्या का समाधान भौतिकता में कदापि नहीं है। क्या आप जानते हैं कि किसी ने महावीर से पूछा कि शांति का मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा, अपनी अंतरात्मा को देखो। इसी प्रश्न पर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने मन को देखो। और गौतम बुद्ध ने कहा, अपनी सांस को देखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। साथियों, इन सभी के परिणाम एक समान ही होते हैं। आज अपने श्वास का दर्शन यानी अध्यात्म का दर्शन माना जाता है। इसी से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, जिससे हमारा आत्मानुभव बढ़ता है, और यही हमारे मन की वास्तविक शांति का मार्ग है, जिससे हमें अपार खुशियां और सुकून की अनुभूति होती है। वैसे तो हमारे जीवन में खुशियां और शांति हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। वह हमसे अपेक्षा में है कि हम उसका अपने जीवन में उसका आह्वान करने की, पुकारने की कोशिश करते हैं, और फिर अपने जीवन में सुकून के साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हमें इन सब को अपने जीवन में समाहित कर लेना है, क्योंकि शांति की खोज भीड़ से नहीं, एकांत से होती है, जो हमें हमारे जीवन में खुशी और सुकून प्रदान करती है। इसलिए हमें अपने आचरण को भी समझना होगा, उसे एकदम स्वस्थ रखने का प्रयास करना होगा। साथियों, क्या भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम लोग सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, और यदि किसी से भी पूछो कि क्या तुम इस जीवन में खुश हो, तो कोई विरला ही होगा जो कहेगा कि वह अपने जीवन में शांति महसूस कर रहा है, वह अपने जीवन में खुशी और सुकून से रह रहा है। यदि आप भी अपने जीवन में एक खुशी और सुकून को पाने को आतुर हैं, तो आप उसके लिए आखिर क्या कार्य कर रहे हैं? लोगों को लगता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, अपने लिए अच्छा सा बड़ा घर बना लेंगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छे पैसे जमा कर लेंगे तो जीवन में खुश हो जाएंगे, अच्छे जीवन साथी का साथ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी शांति के साथ खुशी और सुकून से नहीं रह सकता?
लेकिन क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की खुशी आज में नहीं है, इस पल में नहीं है। जिस इंसान की खुशी आज में इस पल में नहीं है, उसकी खुशी उसके कल में कैसे हो सकती है? जिसे अपने वर्तमान का आभास नहीं है, क्या उसका कल उसके आज को ही नहीं दोहराएगा? कभी अपनी जिंदगी में ये हिसाब लगाया है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया है? और यदि कुछ पाया है तो क्या इसका अंदाजा भी लगा पाए हो? अगर ईमानदारी से आपने मन को साफ करोगे तो समझ आएगा कि हमने पाया तो बहुत ही कम है। इसलिए अपने जीवन में एक योजना बनाओ कि जो भी मुझे प्यार से मिले तो मुझे भी उनसे प्यार के साथ ही मिलना है, जिससे वह सभी लोग अपने दिल से आपके साथ जुड़ाव महसूस कर सकें। इसलिए आपको यही देखना है कि हम अपने जीवन में किस चीज को महत्व देते हैं, कौन से लोग आपके दिलों के करीब है, जो आपको जीवन में प्यार दे रहे हैं, दिल का चैन और दिल का सुकून दे पा रहे हैं, आपका जीवन सफल बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।